मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी इस वक्त हम लोग बाईपास सुशीला तिवारी की मोर्चरी में हैं। अभी 11 जुलाई की रात देवखली नाले में ज़बरदस्त उफान था, पानी आया उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और आकाश उसमें बह गया था, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिल गई है। मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कई बार लोगों से लापरवाही हो जाती है, कई बार चूक के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। सर थोड़ा बता देंगे सर कहाँ पर डेड बॉडी मिली है? जी सर बता दें सर कहाँ पर मिली है डेड बॉडी? ये जयपुर बीसा एक गांव है हल्दी चोड़ के निकट, तो वहाँ पर उनका शरीर आज बरामद हुआ है, और एनडीआरएफ की टीम तथा उनके परिजन सभी लोग टीम बनाकर लगे हुए थे, प्रशासन पुलिस सभी लोग। तो आज फाइनली उनका सब हमें बरामद हुआ है। उसके बाद हम उनको मोर्चरी लाया गया है। यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जा रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनका परिजनों को ये सब हस्तगत कर दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार जी बता रहे थे कि जयपुर बीसा है लालकुआ विधानसभा में। वैसे तो गन्ना सेंटर से आप अंदर जाते हैं शेमफोर्ड स्कूल के आसपास हल्द्वानी नाला, जो कि देवखली नाला, और उसके बाद वो दूर तक निकलता है। और उसके बाद ये देखिए परिजन हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए ये परिजन हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं। तो साथियों, जयपुर बीसा के नाले में वहां पर डेड बॉडी मिली है। आज 5वें दिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी रही। नगर निगम के कर्मचारी भी लगे थे लगातार, और हल्द्वानी वॉकवे मॉल से लेकर नवाबी रोड, उसके अलावा सौरभ होटल के सामने, फिर ये नीचे लालकुआ तक जब ढूंढेली पड़ी, और लगातार जब टीमों ने ढूंढा, तो उसके बाद आज सफलता 5 दिन में मिली है। देवखली नाला अभी 11 जुलाई को, जिस समय कलसिया नाला और देवखली नाला जिस समय रौद्र रूप लिया था और ज़बरदस्त तरीके से आया था, उसी में बुलेट पर थे। और ये बरेली के रहने वाले थे आकाश। इनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। परिवार है भरा पूरा, माँ बाप बीवी 3 बच्चे हैं, बेटियां बताते हैं लोग। और उसके बाद बुलेट पर थे यूपी 25 76 20, ये इस गाड़ी का नंबर था। और उसी रात सबसे पहले हम लोग वहां पर पहुंच गए थे देवखली नाला। ये नैनीताल रोड में हैडल के पीछे की अगर हम बात करें, हैडल के पीछे जिस तरह कॉलटेक्स का एरिया है, वहां पर इनकी बाइक मिली थी। जिस जगह पर इनकी बाइक बही थी और ये खुद उस पर सवार थे, वहां से तकरीबन 200 मीटर के आसपास इनकी बाइक मिली थी। तमाम आसपास के थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, और हम भी पहुंचे थे। हल्द्वानी के विधायक सुमित देश रात में ही पहुंच गए थे। पुलिस भी सभी थानों की पहुंची थी। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम सचिन कुमार, जो कि तहसीलदार हैं, वो सभी लोग पहुंच रहे थे। कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दीपक बलूटिया से लेकर जोगेंद्र रोतेला तक लगातार लगे रहे, और सभी पुलिस के अधिकारी भी खोजबीन में लगे थे। सभी की कोशिशें नाकामयाब हो रही थी, लेकिन आज इनको कामयाबी मिली है, और आज इनकी जो डेड बॉडी है वो मिल गई है। और पिछले 5 दिन से लगातार ढूंढ रही थी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, सभी लोग लगे थे। हल्द्वानी में देखिए बारिश तो कई बार हुई है, लेकिन पिछले 2 साल से हल्द्वानी में जिस तरह की तबाही की खबरें हैं, इस तरह की तबाही की खबरें पहले नहीं होती थी। अभी बारिश का शुरू का ही दौर है, और इस तरह की खबरें देखिए अब धीरे धीरे आने लगी हैं। कलसिया नाला उफान पर आया था, 2 बार कलसिया नाला उफान पर आ चुका है, और लोगों को परेशानी का सबब हुआ। आकाश को लोग रोकते रह गए थे। पास पड़ोस के लोगों ने भी, जब वो खड़े हुए थे, वो निकलना चाहते, तो लोगों ने रोका था, लेकिन आकाश वहाँ पर नहीं रुका। शायद मौत बुला रही थी, लेकिन फिर भी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। इस तरह का कभी भी अगर तबाही आती है, चाहे पानी के ज़रिए हो या अन्य माध्यमों के ज़रिए से हो, बड़ी ही होशियारी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। प्रशासन लगातार इस बात को अनाउंस कर रहा है कि नदी नालों के आसपास बिल्कुल ना जाएं, दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। हल्द्वानी और आसपास के इलाके में भी जहां जहां नदी नाले आ रहे हैं, प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है। स्कूलों की छुट्टियां भी कई बार घोषित हो गई हैं। मुझे लगता है इससे पहले कभी बरसात के शुरू के दिनों में इतनी छुट्टियां घोषित नहीं होंगी जितनी इस बार हुई। इसलिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हल्द्वानी की अगर हम बात करें, चोरगलिया की बात करें, सूर्या नाला है, शेर नाला है। अगर हम रामनगर की बात करें, कोसी नदी है, 2 रपटे हैं वहाँ भी। उसके अलावा हल्द्वानी में रक्सिया और कलसिया नालों में कई जगहों पर दिक्कत है। प्रेमपुर लोजगानी से लेकर
प्रेमपुर लोजियानी से लेकर गोसाईपुर है, कई गांव हैं। अगर आप गैस गोदाम रोड पर जाएंगे तो वहां पर हाल बुरे हैं। लोगों में इस तरह का भय हो जाता है, उनके बच्चे न बह जाएं, महिलाएं न बह जाएं, बुजुर्ग न बह जाएं या बीमार न बह जाएं, ये दिक्कतें भी रहती हैं। अब प्रशासन ने कुछ जगहों पर तो काम किया है, 30 करोड़ की लागत से वहाँ भी काम चल रहा है। तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर आना जाना जारी है। लगभग 12:30 बजे के आसपास पहली खबर आई कि जयपुर बीसा गाँव के जो नाला है वहाँ पर आकाश का शव मिला। सबसे पहली खबर आई और उसके बाद यहाँ पर लाए हुए भी तकरीबन 1 घंटे के आसपास मोर्चरी में लाए हुए भी हो गया है। अब यहाँ पर पंचनामे का इंतजार कर रहे हैं। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम होगा और परिवार के लोगों को शव सौंपा जाएगा। तो साथियों, हमारी खिराज अकीदत है आकाश के साथ। हम तो खुदा से दुआ करेंगे कि उनके परिवार को सब्र हो और उनके जो बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, वो किसी तरह खुद को संभालें, उनके माँ बाप खुद को संभालें। बरेली का रहने वाला था आकाश और हल्द्वानी यहाँ जीएसटी ऑफिस के पास ही किराए पर रहते थे, चड्डा पेट्रोल पंप पर काम करते थे। तो साथियों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। और अभी पूरी बारिश पड़ी है, अभी तकरीबन लगभग 3 महीने की बारिश है और जिस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान ने करी है वो गर्मी और बरसात और जाड़े के रूप में वो सामने आएगी ही आएगी। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन सरकार के नियमों को ध्यान से माने, उनके निर्देशों को भी ध्यान से माने और अपनी जान बचाना पहला फ़र्ज़ है इंसान का। अपनी जान की हिफाजत आपको खुद ही करनी होगी। सरकार नियम निर्देश ये सब दे सकती है, लेकिन पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों, पिछले कई दिन से हम आपको लाइव दिखा रहे थे और आकाश का कहीं आता पता नहीं था, लेकिन प्रशासन ने दिन रात एक किया। हम सलूट करेंगे प्रशासन की इन कोशिशों को कि प्रशासन लगातार कोशिशें करता रहा, तभी मिल पाई बॉडी। वरना कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि बह जाते हैं और उनका कहीं आता पता तक नहीं चलता। तो साथियों, हम ये सुशीला तिवारी में देखिए, सुशीला तिवारी की मोर्चरी से हैं और तमाम इनके रिश्तों से लेकर दोस्त तक सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पत्रकार आज सुबह से ही आते जाते रहे हैं यहाँ पर। जब से भी खबर मिली 12:30 बजे के आसपास से, तो तब से कुछ लोग तो वहीं पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।